स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने प्रथमः पाठः लोकहितं मम करणीयम के अभ्यास के प्रश्नों को हम कर रहे थे। रिवीजन सेक्शन चल रहा है हमारा। अब तो प्रश्न चौथा है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो पहला है कष्ट पर्वते चरणीयम। तो कष्ट के पर्वत पर हमको चलना चाहिए, तो ये सही है, इसलिए यहाँ पर सही सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आम आएगा। फिर दुख सागरे न तरणीयम, दुख के सागर में नहीं तैरना चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत है, ये जो विचार लिखा है ये गलत है, तो यहाँ पर ना आएगा। फिर है तीसरा, ना जातु दुख गणनीयम, जन्म मरण के दुख की गणना हमको नहीं करनी चाहिए, तो ये जो लिखा है ये कथन जो है ये सत्य है, इसलिए यहाँ पे आम लिखा जाएगा। हाँ, आम मतलब हाँ, और न का तो मतलब न ही होता है। फिर विपत्ति विपिने न भ्रमणीयम, विपत्ति के वन में हमको भ्रमण नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर भी न ही आएगा। फिर है अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात हमको जागना चाहिए, तो ये भी सत्य वचन है, इसलिए यहाँ पर आम आएगा। पांचवा है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। इसका पहला है बंधु जना ये स्थिता, तो यहाँ पर दो आंसर रहेंगे आपके, सागरे और गहवरे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपको यहाँ चयन करके लिखना है, तो बंधु जना ये स्थिता गहवरे आएगा यहाँ पर, क्योंकि जो आपके बंधुजन गहरे सागर में अगर है ना, मतलब गलत रास्ते पर चले गए, उस संदर्भ में ये वाक्य जो है, तो यहाँ पर गहवरी आएगा। फिर है लोकहितम करणीयम, लोकहित करना चाहिए। फिर भोग भवने न रमणीयम, यहाँ पर रमणीयम है और न रमणीयम भी है, तो यहाँ पर भोग भवन में हमको रमण नहीं करना चाहिए, नहीं रहना है। फिर कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र जो है वहाँ पे जल्दी करना है, जल्दी कार्य को पूर्ण करना है। फिर अगला है कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट के पर्वत को पर चलना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां, नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत। इसका पहला प्रश्न है, पहला शब्द है लोकहितम। लोकहितम का जब हम समास विग्रह करेंगे तो लोकस्य हितम, लोकस्य हितम। फिर ये है तत्पुरुष समास। फिर दूसरा है भोग भवने, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो भोगस्य भवने, ये भी तत्पुरुष समास ही होगा। फिर कार्य क्षेत्रे, कार्यस्य क्षेत्रे, कार्य क्षेत्र, ये भी तत्पुरुष समास है। फिर है दुख सागरे, दुखस्य सागरे, ये भी तत्पुरुष समास है। फिर है कष्ट पर्वते, कष्टस्य पर्वते, ये भी तत्पुरुष समास है आपका। फिर अगला है आपका रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थानम पूर्ति करना है आपको, तो जो श्लोक है वहाँ पे यहाँ उसको लिखना है पूरा। ना जातु दुख गणनीयम, और यहाँ पे नाचा निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम करणीयम, दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, लोकहितम करणीयम। तो इस तरह से यहाँ पे श्लोक को जो है उनको पूर्ण करना है। यहाँ पे जो सारे श्लोक दिए हुए हैं, 2 श्लोक हैं, उनको पूर्ण करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, तो यहाँ पर उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। तो आपको यहाँ पर एक उदाहरण के लिए दिया हुआ है स्मरणीयम शब्द, इसके धातु और प्रत्यय अलग अलग लिखना है। स्मृ का अनियर प्रत्यय है, स्मरणीयम का स्मृ धातु है और अनियर प्रत्यय, इसलिए करणीयम का क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। रमणीयम का रम धातु है प्लस अनियर प्रत्यय,
शयनियम का शयन धातु और अनियर प्रत्यय, जागरणियम का जागरी धातु और अनियर प्रत्यय है। इसी तरह से गण नियम का गम धातु है और अनियर प्रत्यय है, और मन नियम का मन धातु और अनियर प्रत्यय है। त्वर नियम का तमर प्रत्यय है, धातु है और अनियर प्रत्यय है। त्वर है धातु और अनियर प्रत्यय। फिर तरणियम का त्रि धातु है और अनियर प्रत्यय है। भ्रमणियम का भ्रम धातु अनियर प्रत्यय। सच्चरणियम का सच्चर धातु है और अनियर प्रत्यय है। फिर ये कुछ करने योग्य कार्य हैं। तो मम कर्तव्यम इति विषयम वलम्ब्य संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत, लोकहितं मम करणीयम इत्यस्मिन् पाठे आगतानि अव्ययानि चित्वा लिखत। तो ये सब करने योग्य हैं आपके।